दिल्ली के रामलीला मैदान में तौकीर रजा खान साहब का एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना था जिसकी परमिशन दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको रद्द कर दिया है और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ तौकीर रजा खान साहब हैं। सर, परमिशन रद्द कर दी गई है? जी, परमिशन रद्द की गई और मुझसे किसी किस्म की कोई बातचीत किए बगैर रद्द की गई। मुझसे जो मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला या कुछ अधिकारी मेरे पास आए थे उनके ज़रिए मुझे पता चला कि वहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मिक्स आबादी है। तो मैं जो आज तक प्रोग्राम होते रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, धर्म संसद भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उनके लिए वो तमाम चीज़ें नहीं थी, मेरे लिए वो तमाम चीज़ें हैं। तो असल मसला ये है कि सिर्फ इसलिए मेरा प्रोग्राम को रद्द किया गया है कि वो जो नफरत का एजेंडा हुकूमत चला रही है, ये कहना कि पुलिस ने मेरी परमिशन रद्द की है, ये भी ठीक नहीं है। पुलिस ने खुद कुछ नहीं किया है, सरकार ने करवाया है। सरकार का आदेश का पालन करना पुलिस का काम है, उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन सरकार को मेरे इस प्रोग्राम से ये अंदेशा था कि वो जो नफरतों का एजेंडा चलाते हैं और हिंदू समाज के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें और मुसलमानों का खौफ डालने की कोशिश करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस किस्म के नारे जो देते हैं, उनको ऐसा लगा कि मेरे प्रोग्राम से जो एकता का, भाईचारे का मैसेज जाएगा और प्यार मोहब्बत का जो मैसेज जाएगा, उससे उनके उस एजेंडे को कहीं नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस वजह से मेरे प्रोग्राम को रद्द किया गया है। मैं अगर प्रोग्राम करता तो सिर्फ रामलीला ग्राउंड की पुलिस को व्यवस्था करनी थी, सरकार को व्यवस्था करनी थी, लेकिन पूरी दिल्ली को परेशान किया गया है और पूरी दिल्ली में फोर्सेज और जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गलियों गलियों बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यहाँ बॉर्डर सील किए गए। ये तमाम काम जो किए गए हैं, ये हमसे खौफ नहीं है, असल में उनके उस एजेंडे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो पुलिस को भी परेशान किया गया, दिल्ली वासियों को भी परेशान किया गया। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से कुछ लोगों को परेशान होना पड़ा, लेकिन मैं शांति का पैगाम लेकर आ रहा था और मेरे प्रोग्राम में तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया गया था। मेरे उलमा और मैं कम बोलते, लेकिन दूसरे मजहब के जो धर्मगुरु थे उनसे बुलवाना था मुझे, और जो अपने देश से प्यार करने वाले हिंदू एक्टिविस्ट हैं उन लोगों की तकरीर होनी थी। मजमा मुसलमानों का होता और बोलने वाले हमारे हिंदू धर्म के लोग होते तो एक अच्छा मैसेज जाता और एकता भाईचारे का माहौल बनता। और ये हुकूमत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के दिल में डर बैठाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, खास तौर से आप लोगों के चैनल पर मेरी हमेशा नेगेटिव भूमिका पेश की गई है। मैं एक सवाल करता हूं कि मुसलमान जो अपने देश से प्यार करता है, जिसने आज़ादी से लेकर आज तक लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, उसको हुकूमत आपकी है, पुलिस आपकी है, तमाम सैनिक अर्धसैनिक बल आपके हैं, संख्या आपकी है, फिर आप ये कहते हो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो आपको ये वजाहत करनी चाहिए कि आपको खतरा किससे है। क्या ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, जो कमजोर हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, क्या इनसे आपको खतरा है? आपको वजाहत करने, आप देश के प्रधानमंत्री हैं या किसी एक समाज के प्रधानमंत्री हैं? आपको ये, आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक समाज के, एक धर्म की बात करते हो तो आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हो, अपने देश के साथ भी अन्याय कर रहे हो। आपके लिए सबको बराबर के अधिकार देने चाहिए, सबके साथ बराबरी का इंसाफ करना चाहिए। इस किस्म की जो बेईमानियां की जा रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर लो अपने फायदे के लिए, प्रशासन का इस्तेमाल कर लो, लेकिन अब जिस तरह न्यायालयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर
न्याय से विश्वास उठ गया तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में जंगल राज कायम हो जाएगा। जिस तरह की बेईमानी संभल में की गई है, किस तरह बेगैरती के साथ एक याचिका आती है, एक कायदा है, याचिका आती है, वो याचिका सुनने योग्य है कि नहीं है इस पर गौर किया जाता है, फिर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है, फिर तारीख डाली जाती है, फिर कहीं कोई बातचीत होती है। फौरन याचिका कबूल कर ली गई, फौरन उस पर ऑर्डर कर दिया गया, फौरन जिला प्रशासन और जिला पुलिस वहां सर्वे करने पहुंच जाती। इस किस्म की जो खुली, मैं कहता हूं हर किस्म की तुम्हारी बेईमानी बर्दाश्त है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की अदालतें बदनाम हो, हमारे मुल्क का इंसाफ बदनाम हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम अपने मुल्क की बदनामी नहीं चाहते। आप जो काम कर रहे हो, हमारे देश की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हमारे देश का न्याय बदनाम हो रहा है। तो मुस्लिम दुश्मनी में आप अपने देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने अपराध किया है, उन अपराधियों की पुष्टपनाही मत कीजिए। उनका ठिकाना जेल होना चाहिए, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसी सत्र में ऐसा सख्त कानून बनाया जाना चाहिए कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ कोई टिप्पणी ना कर सके, कोई बदजुबानी ना कर सके, किसी भी मजहबी किताब के खिलाफ कोई बेहुरमती ना कर सके। ये मांग मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने मुल्क के लिए कर रहा हूं। तो अगर हुकूमत के अगर जमीर थोड़ा बहुत भी जिंदा है तो आपको यह काम करना चाहिए, वरना यही समझा जाएगा कि आप देश के हितैषी नहीं हैं, देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांगों पर अगर अमल नहीं किया गया तो धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं कि मेरी मांगे चूंकि देश हित में है, इसलिए आपको इन पर अमल करना चाहिए। और अगर नहीं मानोगे तो हम हक वाले हैं, हक के लिए हमेशा हमने जद्दोजहद की है, अच्छाई की राजनीति करते हैं, अच्छाई के काम करते हैं, बुराई के खिलाफ हम हमेशा परचम बुलंद रहेगा। बेईमानी और नफरत के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम दोबारा आएंगे और इस बार हम ये जो लोकल अभी मेरी कॉल थी, इस बार मेरा ये देशव्यापी कॉल होगी और उस देशव्यापी कॉल में मैं हिंदुस्तान में चक्का जाम भी करूंगा और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम बाजारों को भी बंद कराऊंगा और दिल्ली का उस वक्त घेराव किया जाएगा और दिल्ली पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। सर, आपने अभी अपने गुफ्तगू में संभाल का जिक्र किया। सर्वे के लिए आज टीम गई थी, पथराव हो गया, कानूनी प्रक्रिया है, सर्वे होने दीजिए। ये क्या दिक्कत है? ये कौन सा कानून है, मुझे ये बताइए कि याचिका आई, किसी ने दरख्वास्त दी, उस पर गौर किया जाना चाहिए, फिर मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए कि ये याचिका आई है, आपका इस बारे में क्या कहना है, किस आधार पे आप सर्वे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। पथराव सही है सर? क्या जिस तरीके से आप सर्वे करने गई है टीम, चलिए ठीक है, आदेश कोर्ट का था, पथराव होना ठीक है? ये बेईमानी होना ठीक है? पथराव ठीक नहीं है, मैं पथराव की हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बेईमानी का समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो बताए क्या ये बेईमानी ठीक है, क्या ये देश हित में है? अगर उन लोगों ने पथराव किया, गलत किया है, लेकिन तुमने जो अपराध किया है उस अपराध पर भी अपने गौर करो। तुम मजबूर क्या करेगा? जब इस तरह जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, खुलेआम बेईमानी होगी, खुलेआम हुकूमत हमारे खिलाफ ऐलान जंग करेगी, तो हम क्या करेंगे मजबूर होकर? हमें गिरफ्तार करो, हमें जेलों में डाल दो, हमारी तमाम जायदादों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारी दरगाहों पर कब्जा कर लो। हुकूमत तुम्हारी है, सैनिक बल तुम्हारे हैं, हम तो मजबूर हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। सरकार तो कह रही है हम कानून, सरकार सर ये कह रही है हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। कौन सा कानून है? कौन से कानून का पालन कर रहे हैं? मुझे बताया जाए कि कौन से कानून का पालन? कोर्ट के जरिए आदेश दिए गए। कोर्ट ने बेईमानी की है कि नहीं की है, मैं ये पूछता हूं। कोर्ट को मेरी जायदाद पर कोई भी नोटिस जारी करने से पहले, सर्वे जारी करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए, मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मुझसे कहना चाहिए कि ये दूसरों की जायदाद है, आप पे इस पे से कब्जा हटाइए, हमें जवाब दीजिए।
आप कोर्ट चले जाते ना, मुझे तो मौका डिस्ट्रिक्ट तो, कोर्ट मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते मुझे हैं मौका आप। तो 2 कोर्ट जाने का, मैं मुझे मौका तो 2 कोर्ट जाने का, इधर आदेश होता है, उधर मेरे घर में घुस जाते हो, सर्वे करने चालू कर देते हो। ये नाइंसाफियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हिंदुस्तान के तमाम समाज, अपने देश से प्यार करने वाले हिंदू और मुसलमान अब जाग चुके हैं। इस किस्म की बेईमानियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे और तमाम जो कुछ भी असहयोग आंदोलन भी चलाएंगे इंशाल्लाह। तमाम जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, अपने देश की हिमायत में, देश प्रेम की भावना से, जैसे हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। अब मुझे लगता है कि नफरतों की गुलामी से निजात हासिल करने के लिए हमें एक और आजादी का आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और तमाम हिंदुस्तान के, मैं सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले, अपने देश के संविधान में यकीन रखने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों से यह अपील करता हूं कि इस आंदोलन, अब एक और आजादी के आंदोलन की जरूरत है। इस आंदोलन को तमाम लोग मिलकर शुरू करें। तो सर, आज आप हैं तौकीर रजा खान साहब, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बिना परमिशन के ही सर्वे किया गया है, ये गलत है। और अब तौकीर रजा खान साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखना यह है कि अगला कदम का क्या रहेगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।